सोचिए एक ऐसा एआई मॉडल जो आपके चेहरे की हर हरकत को पहचान सकता है, जो आपके पीछे की चीज़ों को पहचान सकता है, आपके कमरे में कितनी लाइट है, कौन सा साउंड है, किस चीज़ का साउंड है, ये सब कुछ पता कर सकता है। बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ट्रेन्स आ जा रही हैं या कार्स, ट्रैफिक कितना है, सब कुछ रीड कर सकता है, वो भी रियल टाइम में, और उसको ट्रांसलेट भी कर सकता है और इंसानों की तरह ही मिली सेकेंड्स में रिएक्शंस दे सकता है। ये खुशी का इजहार कर सकता है, शर्मा भी सकता है, एक्साइटेड हो सकता है। जी हाँ, ChatGPT 4 का एक नया और ज़्यादा ताकतवर वर्जन GPT-4o पेश कर दिया गया है। ये अपडेट ChatGPT को आपसे बात करते समय उसे और ज़्यादा असली इंसानों जैसा बना देगा। ये आपके जज्बातों को बेहतर तरीके से समझेगा, आप जो बोल रहे हैं उसका असली समय में अनुवाद भी करेगा, रियल टाइम, जैसा मैंने कहा। तो ChatGPT और उसकी जो पेरेंट कंपनी है यानी कि OpenAI ने 13 मई को अपना पहला वर्चुअल इवेंट जो आयोजित किया था उसमें इसके अपडेट्स की घोषणा की गई। और साथ ही ये जो नया वर्जन लॉन्च किया गया है, इसकी ताकत आप जानकर फिलहाल तो हैरान हो पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे बात करता है जैसे इंसान बात कर रहा हो। यानी कि ये कोई मैकेनिकल रोबोट की तरह बात नहीं करता है। इसे आप टोक सकते हैं, बीच में इसकी बात काट कर अपनी बात कह सकते हैं, कोई पुरानी बात इसे याद दिलाकर उस कॉन्वर्जेशन के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स इस पे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री वर्जन है। बहरहाल आपको लग रहा होगा कि ये तो एक तरह से मुफ्त में प्रचार हो गया ChatGPT 4o का। देखिए, बात यहाँ पर किसी एंडोर्समेंट की नहीं है और हम इसको किसी एंडोर्समेंट की तरह कर भी नहीं रहे हैं, ये हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें ऑफिशियली। लेकिन हाँ, इस टेक्नोलॉजी पे हम ज़रूर बात आज करना चाहते हैं, ख़ास तौर से एक नया AI वॉइस असिस्टेंट। ये किस तरह का है? ये AI की दुनिया में एक ऐसा मॉडल लाया है जो फ्यूचर से रिलेटेड बताया जा रहा है। इसीलिए आज हम खास मेहमानों का पैनल लेकर आए हैं आपके बीच में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेटेस्ट मॉडल AI का किस तरह का है और इससे हमारी और आपकी दुनिया कैसे बदल जाएगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गणेश नटराजन सर जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है अमित दुबे, जाने माने AI एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और मेरे साथ है माहिर गुप्ता, CEO हैं कोड स्नैक के। बहुत बहुत स्वागत है माहिर आपका भी शो पर। सबसे पहले डॉक्टर नटराजन, चर्चा की शुरुआत आपसे ही सर। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने कोशिश करी कि मैं ChatGPT 4o को थोड़ा सा इस्तेमाल करूं और यकीन मानिए मैं चौंक गया था। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शंस मुझे मिले। बट आपका एक्सपीरियंस क्या है सर इसको लेकर, और कैसे ये फ्यूचर रेडी AI टेक्नोलॉजी के रूप में इसे देखा जाए? नहीं, हमारा सबका एक्सपीरियंस रोज बदलता है। मिसाल के तौर पे कल ही मैं एक लेक्चर दे रहा था कि जो फ्यूचर ऑफ एआई के बारे, और उसमें हमेशा चर्चा होती है कि ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट्स, बड़े-बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग में सब जाएगा क्योंकि इतना हार्डवेयर की ज़रूरत होगी, चैटबॉट्स जिनके ज़रिए आपको आपको मदद मिल सके। मगर आज के जो डेवलपमेंट है, ये चैट जीपीटी 4o के ज़रिए, आप जो आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। ना सिर्फ वॉइस असिस्टेंट है, मगर थिंकिंग असिस्टेंट है और डिसीजन मेकिंग असिस्टेंट भी है। और इसको हम कह सकते हैं एंड पॉइंट एआई। मतलब एआई एक बड़े कंप्यूटर में, बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ज़रिए नहीं, पर एआई आपके घर में, आपके जेब में और आपके फ़ोन में। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी को भी एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट यूज़ किया हुआ है और कोपायलट से आपको काफ़ी मदद मिलती है। मगर इसके ज़रिए, जैसे आपने कहा, अपने लैंग्वेज में किस तरह के गंभीर प्रॉब्लम्स हो उसका भी हल निकाल सकेगा। और वैसे जैसे आपने कहा, रियल टाइम इंस्टेंटेनियसली। तो हम जो देखने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली एक कंप्लीटली असिस्टिव डिवाइस होगा। और वो असिस्टेंस के जरिए आदमी का इंटेलिजेंस, आदमी का कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से 3-4 दुगना बढ़ जाएगा। और यही एक्साइटमेंट है
और ये आखिरी नहीं है, मेरे ख्याल से सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई नए-नए इनोवेशंस करते रहेंगे और हमें ये सिर्फ़ ये सोचना है कि हमारा रोल क्या होगा? किस तरह से हम ये कोशिश करें कि हम ऑब्सोलीट ना बन जाएँ और किस तरह से असिस्टिव या एडाप्टिव एआई के ज़रिए हमारा कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाए। तो यही फ्यूचर है। एब्सोल्युटली सर, यही फ्यूचर है और इसीलिए कहा जा रहा है इसे एआई की दुनिया में एक क्रांति। बट एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है? अमित जी थोड़ा सा समझाएं। मुझे दो तीन बातों ने बड़ा प्रभावित किया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट ओपन एआई एज अ कंपनी और चैट जीपीटी 4o एज अ प्लेटफॉर्म। मैं इस टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहा हूँ जो मेरे पीछे क्या कुछ हरकतें हो रही हैं उन पर भी नज़र रख रहे हैं। मैंने अगर कोई स्क्रीनशॉट डाला है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो वो उस स्क्रीनशॉट में छिपी हुई हर जानकारी को एनालाइज करके और उसको समझ पा रहे बिल्कुल सही भाषा में मेरे को बता रहा है। क्या ये कौन सी इंटरैक्टिव, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है अमित जी, थोड़ा सा बताएं इसको। हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कॉग्निटिव एआई है। हम्म। एआई जो मूव कर रहा है, कॉग्निटिव एआई का मतलब है कि अब उसको वो सेंस आ गया है और वो आपको, जैसे कि सर भी बोल रहे थे, कि थिंकिंग असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। तो सराउंडिंग्स को पहचानना कि वहाँ क्या हो रहा है, या किसी भी पिक्चर या इमेज में जैसे एक ह्यूमन आईज या ब्रेन उसको परसीव करता है, वैसे परसीव करना, ये अब एआई के लिए पॉसिबल हो गया है। और उस पर रिएक्ट भी करना, उस पर डिसीजन भी देना। तो इस तरह की चीजें जो पहले नहीं थी, जैसे वॉइस ट्रांसलेशन एक बहुत नॉर्मल सा फीचर था कि क्या रियल टाइम मल्टीलिंगुअल वॉइस ट्रांसलेशन इतना इफेक्टिव होगा। तो उस पर कई सारी कंपनीज ने काम किया, टूल्स भी बन रहे थे। जब ये लॉन्च हुआ तो एक कंपनी है जो वॉइस ट्रांसलेशन में थी, उसका $340 मिलियन शेयर गिर गया। अब वो कंपनी को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ इसके थ्रू हो जाएगा और इतना इफेक्टिवली होगा, इतना एफिशिएंटली होगा। तो उसके लिए कोई पे क्यों करे? तो इस तरह की चीजें होंगी मार्केट में, कई सारे बिजनेस मॉडल्स बदलेंगे। कई सारी कंपनीज जो बहुत डीप रिसर्च कर रही थी, जिसमें विजन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप जब वो ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, तो वो जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है वो विजन टेक्नोलॉजी, उसमें लिडार सिस्टम यूज होता है और उसके थ्रू वो सराउंडिंग्स को परसीव करता है। उस वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए कार्स बहुत कॉस्टली होती थी। अब डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो हमारी एलएलएम के थ्रू आ गई है, उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसको परसीव करना और उसके बेस पर कॉग्निटिव डिसीजन देना अब आसान हो जाएगा। तो शायद ड्राइवरलेस कार की कॉस्ट भी कम होगी। और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इस डायरेक्शन में थे, जिस पर कि बहुत कॉस्टली मल्टीपल सेंसर्स लगते थे, तब जाके वो चीज अचीव होती थी। अब एक सिंपल कैमरे से भी वही चीज अचीव हो सकती है, क्योंकि वो परसीव करने का काम अब एआई का हो गया। उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल सेंसर्स, लिडार सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स की जरूरत शायद ना पड़े। तो ये जो चीजें हैं बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आज से पहले नहीं हो सकते थे, अब एआई के द्वारा लोग करेंगे और ऐसे असिस्टेंट यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जो डीप लर्निंग मॉडल है, जैसे आपने कहा कि इसको समझे कैसे, वो कई तरह से डेटा सोर्स करता है, विजनरी डेटा सोर्स करता है, ऑडियो डेटा सोर्स करता है, और उसके हिसाब से डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेंड होते हैं। यहाँ पर जो इससे पहले के मॉडल्स थे वो नॉर्मली टेक्सचुअल डेटा पर ट्रेंड थे। अब जो है ये ऑडियो पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बार। तो ऑडियो डेटा की वजह से जो ऑडियो ट्रांसलेशन है रियल टाइम में, वो बहुत इफेक्टिव हो गया है। और विजनरी जो कैमरा का जो डेटा है, जो वीडियो और वो वाली फीड, जो इस तरह के डेटा, उस पर ज्यादा ट्रेन किया गया इस मॉडल को। तो एब्सोल्युटली। ये ओमनी बोला गया इसको, जो ओ है उसमें GPT-4, वो ओमनी चैनल है जो पूरी सराउंडिंग को समझ सकता है। उसको इंटरेक्ट करने के लिए मिनिमल इनपुट की जरूरत है और इस वजह से ये काफी इफेक्टिव। और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीजें ऑडियो विजुअल्स को अंडरस्टैंड करने का एक अलग तो है, लेकिन साथ ही साथ में जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है इसकी, वो कमाल की है। मतलब अगर मैं इसका एक वीडियो देख रहा था जो ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पर ही था, और उसमें जो यूज़र है वो अनाउंस करने की कुछ बात कहता है चैट जीपीटी 4o से कि मुझे कुछ अनाउंस करना है। तो वो कहती है कि क्या आपको अनाउंस करना है, तो वो कहता है कि मुझे एक्चुअली में तुम्हारा ही अनाउंसमेंट करना है। एंड शी इज़ लाइक, थोड़ा वो शर्मा रही है, उसका एक्साइटमेंट भी है और हंस रही है वो। तो वो जो ये जो सही कॉन्टेक्स्ट पकड़ने की क्षमता है और इमोशंस का एक नया लेवल है। जैसे एक व्यक्ति अपनी उपलब्धि सुनकर शर्मा जाता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, उसी तरह से उसने रिएक्ट किया। माहिर, थोड़ा हमें और समझाएं कि ये इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग, जनरेशन, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना,
हम किस दुनिया में जा रहे हैं माहिर? बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे अभी सर ने बताया कि ये ओमनी चैनल एआई का एक नया वेक्टर निकल कर के आ रहा है मार्केट के अंदर, और आज की तारीख में हम एआई को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि जैसे एक इंसान रिएक्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट में, क्या उस तरीके से एक एआई भी रिएक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन सवाल इन मॉडल्स के आ जाते हैं कि कितना वास्ट डेटाबेस में इनको ट्रेन करा गया है, क्योंकि एआई कहीं न कहीं से रेफ़रेंस ले रहा है और उस रेफ़रेंस को प्रोसेस करके रिज़ल्ट दे रहा है। तो हालाँकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फ़ायदेमंद है और हम लोग इसको फ्री का भी टैग दे रहे हैं कि कुछ हद तक आप इस टेक्नोलॉजी को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कहीं न कहीं इस टेक्नोलॉजी के फ्री में इस्तेमाल करने में आपका जो डेटा है, वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर इसकी ट्रेनिंग डेटा सेट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो शायद मेरे को लगता है हर यूज़र को नहीं पता है इस बारे में कि उनके डेटा का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो डेटा क्या हिंदुस्तान में ही रहेगा या आगे जाएगा? आज आपने अपने एक बच्चे की पिक्चर उसको दिखाई, उसने डिटेक्ट करके बता दिया कि एक बच्चा है। अब वो फ़ोटो उसके पास चली गई, उसने अपने डेटाबेस में सेव करी या नहीं करी, ये एक कंसर्न है आज की तारीख में। फिर आगे और भी चैनल्स और भी वेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि सेंटिमेंट्स हैं। हिंदुस्तान एक सेंटिमेंट्स का देश है, या कहीं पे भी आपने इसको ओमनी चैनल एआई को दिखाया, एक एनवायरनमेंट में घुमाया और वहाँ पर किसी की कोई पिक्चर लगी हुई थी, जो हो सकता है कि आपके लिए कोई बड़ी वैल्यूएबल चीज़ हो, आप उससे काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल कोई वैल्यू अटैच करते हो अपनी, और इसने उस पिक्चर के बारे में कुछ गलत डिटेक्शन दे दी आपको या उसके बारे में कुछ गलत आउटपुट दे दिया, तो कहीं न कहीं आपके सेंटिमेंट्स को भी ये एआई हर्ट कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर हम ओमनी चैनल्स एनवायरनमेंट के लेवल पे लेकर के आ रहे हैं, उतना ज़्यादा इसकी इंटरैक्टिविटी के चैलेंजेस, जो कि ह्यूमन्स के साथ इंटरैक्ट करना, उसको एक इंसान की तरह दर्शाना, दिखाना, वो बैरियर्स बनाता जा रहा है। इनफैक्ट बायस मिटिगेशन तो एक इम्पॉर्टेंट इनका मैकेनिज्म होना ही चाहिए कि आप क्या आपके पास जो बायस्ड हैं, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट हैं, उसको रिड्यूस करने का कोई मैकेनिज्म है या नहीं है। आई एम श्योर इन्होंने इस पे ज़रूर काम किया होगा, बट अगेन एक एथिकल एआई यूज़ तो हमेशा से एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कितना बात करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपने जो बोली वो कंटेंट मॉडरेशन की है। अमित और मैंने इस पे कई बार बात भी किया है कि कंटेंट मॉडरेशन कैसे हो। आपके पास फिल्टर्स होने चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ताकि जो आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा सेफ हो। तो बायस मिटिगेशन और कंटेंट मॉडरेशन पे एक कंसर्न ज़रूर रहेगा, लेकिन येस, कहाँ कहाँ मौके बनेंगे इसे। अब इसके बारे में बहुत हो गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर नटराजन सर, थोड़ा सा बताएं सर कि एवेन्यूज़ कहाँ कहाँ पे हम खुल सकते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी से। एंड ऑफ कोर्स ये शुरुआत भर है, आई एम श्योर इनकी भी जो राइवल कंपनीज़ हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होंगी। मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत कुछ अभी तैयारी चल रही है, एक के बाद एक। अल्टीमेटली कंपटीशन तो बढ़ता रहे, लेकिन सहूलियत कहीं ना कहीं एक आम यूज़र की ही बढ़ती है। बट एक एंड यूज़र की मैं बात ना करूं और थोड़ा सा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो कहाँ कहाँ एवेन्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें आसान हो जाएंगी सर इस तरह की टेक्नोलॉजी के आने से। यार देखिए, कोई भी इंडस्ट्री देखें तो आई मीन मिसाल के तौर पे अगर इंश्योरेंस देखें तो फ्रॉड एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएटली हो सकता है, क्योंकि एआई विल गो टू द सोशल मीडिया फुटप्रिंट, किस तरह के आदमी हैं, कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। बैंकिंग में भी वही केवाईसी सेकंड्स में की जा सकती है, ना सिर्फ मिनट्स। जब जैसे आजकल 10-12 मिनट लगता है, 10 सेकंड में हो जाएगा कि नो योर कस्टमर, आपका अकाउंट खुलना सब कुछ हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में अभी आप नया अगर एक प्रोसेस प्लांट चालू कर रहे हैं, उसका जो सिमुलेशन होता है कि किस तरह के पैरामीटर्स होंगे, कहाँ क्या गड़बड़ हो सकता है, वो सब डिजिटल ट्विनिंग जो कहते हैं, वो डिजिटल ट्विनिंग पूरा एआई के वजह से रेंडर हो सकता है। हेल्थ केयर में तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे डायग्नोस्टिक्स, क्विक क्योर, 3D प्रिंटिंग के ज़रिए, इवन लेट्स से एक बैटलफील्ड में प्रिंट भी हो सकता है कि जो अब उनको ज़रूरत है। तो बहुत ही अपॉर्च्युनिटीज़ है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी जो मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था कि ओपन एआई और ये ओमनी चैनल के ज़रिए आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एआई पिन एक डाल के आप अपने शर्ट में डाल के चलें, तो आगे कोई बंदा आ रहा है, तो आपको तुरंत एआई बता देगा कि ये कौन है, आप कहाँ मिले हैं इनको, उनका सोशल मीडिया फुटप्रिंट स्कैन करके बता देगा कि आपको इनके साथ कोई कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, ये आपके दोस्त बन सकता है कि नहीं। तो पूरा इमोशनल, फिज़िकल और बिज़नेस में पूरा ये आपका मदद करते रहेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ असिस्टिव या ऑगमेंटेटिव एआई वही है फ्यूचर है।
एब्सोल्युटली सर। और आपने अभी हेल्थ केयर की बात करी तो मैं तुरंत से मैं विजुअलाइज कर रहा था कि पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी तो हो सकता है। आई मीन एक कम से कम प्रीलिमिनरी मेडिकल एडवाइस या जो हेल्थ रिलेटेड जो आम क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर इंटरैक्टिव वे में, मतलब अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ और ये सोच का दायरा बहुत व्यापक है। आप सब लोग सोचिए कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं और उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। हम तो यही चाहते हैं कि बी फ्यूचर रेडी। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है, आप अपने लिए मौके खोजिए। अमित, मौके कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कैसे खुद को अलाइन रखना है इस टेक्नोलॉजी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री बिल्कुल इससे अछूती नहीं रहेगी, हर जगह इसका यूज होना शुरू हो जाएगा। अभी एक मैं कंपनी की बात कर रहा था जिसमें वो एआई के थ्रू क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, जिसमें वो एआई ही देख रहा है और वही समझ रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ। वाह। तो हर जगह जहाँ पर ह्यूमन थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व था वो भी हम वापस एआई को दे देंगे। और एआई के साथ खास बात यह है कि वो इम्प्रूव करता रहता है। तो अभी वो एज एन असिस्टेंस ही आपको हेल्प करेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो आपने चैलेंजेस बताए कि बायसिंग है या कॉग्निटिव होने के कारण कई बार वो डिसीजन वैसे दे सकता है, तो उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक प्रोसेस होता है। तो जो ह्यूमन का फीडबैक होता है उसके बेस पे उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है। इसी तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू एआई फीडबैक भी होता है कि एआई ही एआई को इंप्रूव करता है। तो इस तरह से ये इवॉल्व कर रहा होता है और इवेंचुअली ये परफेक्शन तक पहुंचेगा। लेकिन अभी फर्स्ट फेज में चूंकि ये एज असिस्टेंट यूज होगा, तो ऑलमोस्ट हर वो व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर और एफिशिएंट हो जाएगा और ज्यादा अर्निंग कर सकता है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि सोरा जब लॉन्च हुआ कि हम टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं। अब उस वीडियो में क्या होता था कि वीडियो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पर उसमें कई बार हम इमोशंस मिसिंग होते थे या उस तरह के स्टोरी लाइन मिसिंग होती थी। हमने जब चैट जीपीटी से स्टोरी लिखवाई तो उसने स्टोरी लिखी, लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं लगी। अभी वो भी बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास विजुअल डेटा है, उसके पास ऑब्जर्वेशन की पावर है, उसके पास ऑडियो डेटा है, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। अभी हम जब लेटेस्ट फोरो यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से आप भी देखेंगे कि उसमें जो पुरानी कैपेबिलिटीज थी वो भी कई गुना बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं कह रहा हूँ, इवॉल्व होती जाएंगी और हमें तुरंत उसको एज एन असिस्टिव टूल यूज करना शुरू करना होगा हर इंडस्ट्री में। जैसा कि कहा कि चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो, आपका सामान जब बेचने वाला एक शॉपकीपर होता है वहां तक एआई यूज हो जाएगा। वहां भी शायद इंसानों की जरूरत ना पड़े और वो ऑब्जर्व करे और वहीं पर देख के बिलिंग विलिंग कर दे जो भी है। कई जगह वो चीजें ऑलरेडी किसी और तरीके से ऑटोमेटेड है, पर इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट बैठा है और वही ये सारी चीजें कर रहा है। तो शायद डिफरेंस नहीं कर पाएंगे हम कि ये काम एआई कर सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का हो या फिर शॉपकीपर का। क्या ये सारी चीजें चाइना लगातार ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है, विद दिस एआई इन प्लेस बहुत पावरफुल हो जाएगा। इससे पहले गूगल ने जब गूगल लेंस लॉन्च किए थे, जिसमें आप गॉगल पहनकर चीजें एक्सप्लोर करते थे, हाँ। उसके पीछे अब ये एआई होगा। इनफैक्ट आप लोगों से बात करते करते मैं तो आज जब रिसर्च भी कर रहा था तो मैं खुद इतना ज़्यादा इसमें खुद को अपने आप में कंज्यूम पा रहा था कि लगातार ऐसा लग रहा था कि हम कितना एक कौन सी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बस एक छोटा सा मेरा एक ऐसे ही एक इमेजिनेशन ये भी आ रही थी कि क्या हम कल के दिन जॉब्स वगैरह के लिए एआई एचआर से हम क्या इंटरैक्ट कर रहे होंगे, जो कम से कम हमारी शुरुआत की जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जॉब एप्लीकेशंस या इंटरव्यू शेड्यूल करना या शुरुआत की चीज़ें, क्या वो भी कर रहे होंगे ये सब। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन माहिर, आपने कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था जो चैलेंजेस हैं, एंड वैलिड पॉइंट, वो चैलेंजेस रहेंगे और उन पे लगातार काम करना ही होगा। लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि हम कितने फ्यूचर रेडी अभी हैं। एक तरफ ये रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, मतलब हम एक दुनिया ऐसी देखते हैं जो बिल्कुल इस एआई की दुनिया के इर्द गिर्द है, वो इक्विप्ड भी है एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से। और एक तरफ हम देखते हैं जो एक ऐसी दुनिया है जिसको अभी टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं पता, वो यहाँ तक कब पहुँचेगी, एक बड़ा गैप है। और उस गैप में कुछ डर छिपे हुए हैं। जो सबसे बड़ा डर हमारे सामने निकल आता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ और मेरी जॉब एक तरफ, क्या मुझे एआई रिप्लेस कर देगा? ये एक आम इंसान का सवाल होता है। तो ये गैप कब तक रहेगा, ये वाली अंडरस्टैंडिंग कब तक रहेगी? जैसे बिल्कुल सही सवाल है, और ये आजकल यूथ के लिए भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक विषय बन चुका है कि आज की तारीख में कौन सा ऐसा स्किल हम लोग एक्वायर करें जो एआई के पास नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेंटिमेंट्स, इमोशंस का जहाँ पे
सवाल आ जाता है, वो एआई के पास एक ह्यूमन लेवल तक नहीं हो सकता है। जिन जॉब्स में, जिन कंसल्टेंसीज़ में, जिन फ़ील्ड्स में ह्यूमन इमोशंस की बात आती है, वहाँ पे एआई फ़ेल होता हुआ दिखाई देता है मेजरली। वो गैप मुझे दिखाई देता है एआई के और ह्यूमन्स के बीच में। दूसरा, एआई के पास सूँघने की क्षमता नहीं है। अगर आप देखें तो उसके पास आँख दे दी, कान दे दिया आपने, ऑडियो दे दी, उसे बोलने के लिए ज़बान दे दी, बट आप उसको सूँघने की क्षमता नहीं दे सकते हैं। प्लस अगर मैं स्किल सेट्स की बात करूँ, कुछ ऐसी फ़ील्ड्स भी हैं जिनके अंदर मैंने मेजर ड्रॉप देखा एआई के आने के बाद, जैसे कंटेंट राइटिंग। तो जैसे अभी सर भी पहले बता रहे थे कि टेक्स्ट के बेसिस पे पहले एआई का मॉडल होता था, ओमनी एआई आने से पहले। तो टेक्स्ट की जो भी रिसर्च थी, कंटेंट राइटिंग थी, उसके अंदर ड्राफ्टिंग थी, ऐसे स्किल सेट वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ा। इवन कोडिंग की लाइन में भी अगर हम टेक्निकली बात करें, जो कोडर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, तो कुछ मॉडल्स ऐसे देखने को मिले कि जो बेसिक कोड्स होते थे, वो एआई काफ़ी हद तक लिख करके हमें दे देता था। Correct. बट अगेन अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो विज़न है, जो एक इंसान के दिमाग में क्रिएट हो सकता है, वो शायद एआई इतना अच्छा नहीं बना पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेटा से ही प्रोसेस करके कोई आउटपुट देता है। वो सोच नहीं सकता उस लेवल पे जहाँ पे इंसान सोच सकता है आज की तारीख में भी और Absolutely. आने वाले कई सालों तक। ये आपने सही बोला कि एक लिमिटेशंस तो हमेशा से रहेंगी और ह्यूमन रिक्वायरमेंट ज़रूर होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट ज़रूर होगा, ये हम देखते हैं। जाते जाते बहुत संक्षेप में डॉक्टर गणेश नटराजन से मुझे सवाल इसलिए भी पूछना है क्योंकि उनका जो 5F वर्ड है उसमें ये डिजिटल फ्यूचर्स पे बात करते हैं। सर थोड़ा सा हमें ये वाला जो डर है लोगों का कि आएगा मेरी जॉब ले लेगा, मुझे रिप्लेस कर देगा, ये डर सर कब तक बना रहेगा? देखिए, आप अगर अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करें और सिर्फ रेपिटेटिव जॉब से संतुष्ट हैं, तो ज़रूर रिप्लेस हो जाएँगे आप। और ये मत समझिए कि जो माहिर ने कहा तो बिल्कुल सही है, आज उनकी कैपेबिलिटी थोड़ा कम है, मगर कैपेबिलिटी भी बढ़ते जाएगा, जैसे अमित ने भी कहा था। और वो अगर बढ़ गया, तो हम सुपर इंटेलिजेंस की ओर जाएँगे या जो जैसे कि बोलते हैं एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और जब एजीआई और सुपर इंटेलिजेंस का ज़माना आता है, तो ऐसा शायद कोई रेपिटेटिव काम नहीं होगा जो एआई नहीं कर सकेगा। और थोड़ा बहुत सेंटिमेंट एनालिसिस, थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करना, इनसाइट लाना, वो भी कर सकेगा। तो मुझे सबको होशियार करनी है कि आप ये मत सोचिए कि एआई हमें कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मगर ये सोचिए कि हम एआई के ज़रिए अपने आप को कैसे ज़्यादा बुद्धिशाली और ज़्यादा कैपेबल बना सकें। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हेल्प लीजिए इसी एआई की, ताकि आप हमेशा एआई से आगे ही रहें। इसी की हेल्प लीजिए, ये आपका असिस्टेंस है। लेकिन अगर आपने इसे रेस में आगे जाने दिया तो स्वाभाविक रूप से ये आप पर किसी न किसी रूप में ज़रूर हावी होगा, चाहे वो जॉब्स के मामले में, चाहे वो इंटेलिजेंस के मामले में। और जो नई दुनिया के लिए होने वाले परिवर्तन हैं उनके लिए शायद आप तैयार नहीं रह पाएंगे। तो बिल्कुल अपने को आपको फ्यूचर रेडी रखना है और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच गणेश सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर नटराजन बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे थैंक यू सो मच। माहिर गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।